हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो और चैनल पर बिल्कुल नए हो तो जल्दी से जल्दी जाके प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बैक टू बैक वीडियोस चल रहे हैं। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की तरफ से जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का सिलेबस मेरी तरफ से चल रहा है, वेरस पटवारी का मैथ्स का सिलेबस भी वीडियोस में चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी, आई थिंक जनरल साइंस की जो मेरी वीडियो थी, उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि मुझे जो है वीडियो हिंदी में बनानी चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं वो सारे मुझे हिंदी में लिखने चाहिए। ओके, तो मैं जो है आप लोगों की बात सुन के मेरी ये वीडियोस और आगे की वीडियोस में मैं हिंदी का ही क्वेश्चंस करूंगी। ओके, बट क्या हो रहा है ना, मैंने ये क्वेश्चंस क्यों इंग्लिश में रखे थे, ताकि जो वीडियोस इंग्लिश के स्टूडेंट्स देखें उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। बट अब जब मुझे मेजोरिटी में हिंदी के लिए ऑप्शन आ रहा है तो मैं हिंदी के लिए ही क्वेश्चंस रखूंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर लेने चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेरस अगर आपको लगता है कि मुझे हिंदी में ही कंटिन्यू करना चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी मैं उस हिसाब से वीडियोस बना दिया करूंगी। ओके, तो देखिए आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये जो है इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी की तरफ से जो सिलेबस है हमारा जनरल नॉलेज का, उसे हमने जो है शुरू कर दिया है। ओके, तो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए। ओके, तो आज वाला जो मेरा टॉपिक है वो है आपकी कंप्यूटर टर्म्स। तो कंप्यूटर की शर्तों, जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर में जो जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, जो जो टर्म्स जैसे कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे जो टर्म्स कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं इनके ऊपर आपकी एग्जाम्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आज हम ये देखने वाले हैं हमारी वीडियो में। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चंस और फर्दर भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं जो है पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है बिल्कुल ईजी रहे आंसर्स याद करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे वीडियोस बना दिया करती हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला टर्म होता है इनपुट डिवाइस। अगर मैं इनपुट डिवाइस की बात कर रही हूँ तो आप सभी को पता होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, और आप सब कंप्यूटर तो यूज करते ही होंगे। तो इनपुट डिवाइस यूजुअली यूज करते हैं हम कंप्यूटर के डेटा को जो है स्टोर करने के लिए और उसे यूज करने के लिए, इंटरनली यूज करने के लिए, अंदर ही अंदर यूज करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। ओके, और आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारा, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस जो है हम रिजल्ट्स देखने के लिए, अब मैं अगर बात करूं कि आपकी ये जो टेस्ट है, ये एक टेस्ट लूंगी मैं नॉर्मल वे में, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि संडे की टेस्ट का आपका आउटपुट ये आया है, तो आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपने जो टेस्ट दिए उसका रिजल्ट जो है वो ये आया है। तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आउटपुट डिवाइस होती है, तो आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं हम परिणाम देखने के लिए। ओके, फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू, सीपीयू जो है सभी जो है कंपेरिजन, सभी जो है डेटा जितना हमारे पास होता है और जितना भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है वो सब कहाँ से आता है, वो सब सीपीयू के अंदर ही स्टोर हो जाता है, राइट। फिर आएगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है ये जो है कंप्यूटर का भौतिक घटक जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर का जो है भौतिक घटक सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वो होती है हार्डवेयर। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर को सेट करने के काम आता है। ओके, जितने भी फंक्शंस कर रहे हैं हम उनको कैसे सेट किया जाता है, ये कंप्यूटर का जो है वो सॉफ्टवेयर से होता है। अब नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क ये होता है कि कंप्यूटर एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारी जितनी भी जो इंफॉर्मेशंस होती है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है एक्सचेंज किया जाता है, कंप्यूटर टू मोबाइल एक्सचेंज किया जाता है, तो वो जो एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क। अब इंटरनेट, इंटरनेट जो है ये नेटवर्क के माध्यम से ही आ रहा है। एक नेटवर्क है जिसके साथ हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करूं कि मेरे पास कंप्यूटर है लेनोवो का, राइट, मेरे पास लैपटॉप है लेनोवो का, तो जितने भी लेनोवो के लैपटॉप्स होंगे ऑल अराउंड, उन सभी का जो नेटवर्क होगा वो एक ही के साथ कनेक्टेड होगा। पूरे वर्ल्ड का जो नेटवर्क है वो एक ही के साथ जो है ज्वाइंट हुआ रहता है। वैसे ही हर एक कंप्यूटर्स के जो है अलग अलग होते हैं। अब ईमेल जो है, ईमेल तो आप सभी यूज करना जानते होंगे कि ईमेल क्या करता है। ओके, ईमेल जो है अगर मुझे आप लोगों से जो है बात करनी है, मुझे आप लोगों को कुछ सेंड करना है, आप व्हाट्सअप नहीं यूज कर रहे हो, मैं फोन पे आपको नहीं बता सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। तो ये जो ऑफिशियल काम्स होते हैं हमारे वो सभी ईमेल के थ्रू होते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम ईमेल के थ्रू जो है मैसेजेस एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। अब मेमोरी क्या होती है,
जो डेटा संग्रहित होता है, जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं मेमोरी। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फोन हो, आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, वेरस आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो जो इंटरनल मेमोरी यानी जो फोन के अंदर वाली मेमोरी होती है, वो आपको बताती है कि आपकी जो है इतनी जीबी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो वो होती है आपकी मेमोरी। अब बिट क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है आपकी डेटा की। बिट जो है आपकी इका की सबसे छोटी इकाई होती है, वेरस बाइट जो है, वो बाइट क्या होता है? तो ये जो है बिट का एक समूह होता है। एक बाइट में कितने? 8 बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट अगर मैं बोल रही हूँ, तो बाइट्स क्या होंगे? मेरी जो बिट होंगी उनका जो है ग्रुप यानी समूह, तो उसे मैं बोल सकती हूँ बाइट। अब रैम क्या होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सभी को संभालती है, जैसे इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए। तो ये जो है रैम जो है हमारे कंप्यूटर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि सभी जो जितनी भी आपकी जो है फाइल्स होंगी, वो सभी स्टोर जो है, वो प्रोसेसिंग जो होता है वो रैम के थ्रू होता है। अब रोम क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, ये जो है परमानेंट होती है। रीड ओनली मेमोरी ये होती है आपकी रोम, और रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बग क्या होता है? एक अनुमति नहीं देती है, यानी बग क्या होता है? आप कोई भी डिवाइस जो है यूज करते होंगे, तो आप देख सकते हो कि कभी कभी आपको सिस्टम जो है पूछती है कि आपको यूज करनी है या नहीं करनी। हम बोलते हैं ना कि वायरस वाली जो सिस्टम होती है, आप जैसे कोई ऐप आप बात कर रहे हो, तो वो ऐप अगर वायरस होगा उस ऐप में, तो आपका सिस्टम आपको पूछता है कि आपको सही में इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, यूज करना है, नहीं करना है। तो बग जो है ये एक प्रोग्राम होता है जो हमें अनुमति नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट है अपलोड करें। अब कोई भी चीज को, कोई भी फाइल को हमें अपलोड करना है, किसी और को सेंड करना है, जैसे कि अभी पीडीएफ्स बनते हैं। ये पीडीएफ अगर मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपलोड कर रही हूँ। ओके, अब पोर्ट क्या होगा? मानचित्र पर एक कनेक्शन सॉकेट। तो आपके जो कंप्यूटर की जो एक सॉकेट होगी जहां पे कनेक्शन किया जाता है, वो होता है आपका पोर्ट। अब आइकॉन क्या होगा? आइकॉन जो है ग्राफिक प्रतीक जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, मैं यूट्यूब की बात करूं, तो यूट्यूब पे एक आइकॉन होता है, वो मुझे बताता है कि ये जो है ये यूट्यूब है। गूगल का अलग आइकॉन होता है, ओके, क्रोम का अलग होता है। तो ये सभी सभी जो अलग अलग होते हैं, ये सारे आइकॉन होते हैं। ओके, बूट कंप्यूटर शुरू करने के लिए। अब मेरा कंप्यूटर अगर हैंग हो गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं क्या करूंगी? रिबूट कर दूंगी। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरे कंप्यूटर जो हैंग हो गया था वो नॉर्मली ऑन हो जाएगा वापस। आवेदन एक कार्यक्रम जिसमें आप अपना करते हैं काम। ओके, तो आवेदन मतलब क्या? अनुमति लेना, आवेदन लेना, जहां पे आप अपना ही काम कर रहे हो, राइट। आदेश किसी के निर्देश पे, किसी के आदेश पे आप काम कर रहे हो। ओके, तो वो होता है आपका आदेश। अब देखिए ये सारे टर्म्स तो हमने क्लियर कर लिए। ओके, तो अभी इनके ऊपर जितने आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मुझे जितने इंपॉर्टेंट्स लग रहे थे, मैंने वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे डाले हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और एमसीक्यूज मुझे ऐड करने चाहिए थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अब कंप्यूटर की समाप्ति के लिए प्रयुक्त शब्द प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा शब्द होता है जो एकदम बोलते हैं ना, फ्रीज हो जाना या हैंग हो जाना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हैंग हो जाना, मैं कोई साइट पे काम कर रही हूँ और मेरा कंप्यूटर जो है हैंग हो गया है, तो वो कब एकदम से बंद हो जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीच में बंद करें। निर्देश के एक सेट को कहा जाता है। अब निर्देश के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो प्रोसेसर, प्रोसेस, प्रक्रियाओं, प्रक्रिया समाप्त। तो उसका आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? कोई काम को स्टार्ट करना, कोई काम चल रहा है उसे मैं बोल सकती हूँ प्रोसेस। तो वो होता है निर्देश का एक और सेट। एबीडी का अर्थ क्या है? तो एबीडी क्या होता है? एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। तो ये जो है एंड्रॉइड डीबग ब्रिज जिसे हम बोलते हैं, वो होती है आपकी एबीडी। नेटवर्क सेटअप जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं, उसके रूप को क्या कहा जाता है? अब जो है आपका एक नेटवर्क सेटअप होता है जिसमें मेरे सारे कंप्यूटर डिवाइस, वेरस मेरे और भी जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं, जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब जो है एक ही केबल से जुड़े हुए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बस की स्थिति। अब जो आपने नॉर्मल बस की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि बस में सभी टाइप के लोग होते हैं।
राइट। तो वो एक बस वो वैसी नहीं होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आएंगे, नहीं, वो बस में सभी लोग होते हैं। तो वैसे ही आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बस की स्थिति होती है जहाँ पे आपके सभी नेटवर्क जो है वो एक ही केबल से ज्वाइन होते हैं। मेमोरी में अस्थायी स्टोरेज जो स्टोर करता है अन्य जानकारी संसाधित करते समय जानकारी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बफर। अब बफरिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो है कुछ नेटवर्क में कुछ मेमोरी में स्टोर किया है जो एकदम वायरस वाली चीज है, कोई फाइल ऐसी मैंने गलती से स्टोर कर दी जिसमें वायरस है, तो वहां पे मेरा नेटवर्क क्या होगा, मेरी जो फाइल्स जब मैं ओपन करूंगी तो वो बफर होने लगेगी यानी अटकने लगेगी, तो उसे हम बोल सकते हैं बफर। एक वर्चुअल लोकेशन जहां सभी फाइलें और प्रोग्राम स्थित है कहलाते हैं। तो ऐसा कौन सा लोकेशन होता है जहां पे मेरी सभी फाइल वगैरह सभी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, जो वहां पे रखे रहते हैं, स्थित होते हैं, तो वो होती है आपकी फोल्डर। तो फोल्डर एक ऐसा लोकेशन है जहां पे आपकी सभी फाइल्स जो है वो स्टोर कर रखी होती है। एक गैर वाष्पशील उपकरण जो स्थायी रूप से स्टोर करता है और कंप्यूटर पर डेटा पुनः प्राप्त करे, तो ऐसा कौन सा होता है जो कंप्यूटर की सभी जो है लोकेशन, जो सभी उपकरण जो है वो स्टोर किया हुआ रहता है और वापस से उसको रिबूट कर सकता है, रीयूज कर सकता है, वो होती है आपकी हार्ड ड्राइव। वह उपकरण जो विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ता है या एक अन्य नेटवर्क डिवाइस को एक साथ कहा जाता है। तो वह, अब आपको क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कौन से उपकरण होते हैं कंप्यूटर के जो अलग अलग कंप्यूटर्स को जो है जोड़ के रखते हैं या उनके नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ के रखते हैं, तो वो होती है आपकी हब। हब में जो है आपके सभी टाइप के कंप्यूटर्स जो है और वेरस आपके सभी टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। मॉडेम का अर्थ है, तो मॉडेम का अर्थ क्या होगा, न्यूनाधिक डेमोड्यूलेटर, तो ये आपका जो है मॉडेम का अर्थ होता है, मीनिंग होता है। कंप्यूटर को बार बार बंद और चालू करना क्या कहलाता है, तो अगर मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे अगर मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, कोई भी डिवाइस में कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही है, मैं कुछ भी साइट ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, रिबूट करूंगी, जहां पे मैं अपने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करती रहूंगी। ओके। कंप्यूटर को विद्युत परिपथ को बंद करने की अनुमति देता है जो सर्किट के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने में मदद करता है, सर्किट बोर्ड। ओके, तो ये कौन सा होता है कि जैसे कि अभी कंप्यूटर के अलग अलग परिपथ जो है, अलग अलग पाथ जो है, जिनको हम अलग अलग डिवाइसेस जो है जिनको हम बंद करने की अनुमति देते हैं। अब जैसे अलग अलग साइट्स की बात चल रही है जिसे बंद करना है मुझे, तो वो सारी जो अलग अलग साइट्स होती हैं उनको बंद करने में कौन है ये करता है, तो वो होता है आपका उछलने वाला। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला खंड जिसमें लोड किया जाता है मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला खंड, पहला पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं जो लोड किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम गुठली कहेंगे। लिंक्स का आविष्कारक है, तो लिंक्स किसने आविष्कार किया था, मार्क जुगरबर्ग ने किया था या बिल गेट्स ने किया था, लिनुस टॉरवेल्स ने किया था, या इनमें से कोई भी नहीं, तो किसने किया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, लिनुस टॉरवेल्स। ओके। न्यूमेरिक लॉक को संक्षिप्त रूप है, तो न्यूमेरिकल लॉक जिसे हम बोलते हैं तो वो किसका संक्षिप्त रूप होगा, न्यूमेरिक लॉक का, जहां पे आप नंबरिंग लॉक यूज कर सकते हैं। OMR का अर्थ क्या है, अब OMR जो है वो होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ओके, तो OMR क्या है, आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। नियमों के समूह के रूप में जाना जाता है, तो नियमों का समूह जिसे हम बोल सकते हैं वो क्या होता है आपका, मसविदा बनाना, एक जो है ग्रुप बना देना, समूह यानी ग्रुप बना देना। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मसविदा बनाना। लेन के लिए खड़ा है, तो लेन के लिए स्थानीय क्षेत्र अंतरजाल खड़ा है। ओके। एक स्थान जहां हटाई गई फाइलें अस्थायी रूप में से संग्रहित हो जाना कहा जाता है। अब मेरे जो डिवाइस में मुझे जो फाइल नहीं चाहिए वो मैं डिलीट कर रही हूँ, तो अभी तो फोन में भी ये सिस्टम हो गई है जहाँ पे रिसाइकल बिन ही होता है, तो रिसाइकल बिन में आपकी 30 डेज तक वो फाइल स्टोर होती है, राइट, तो वो क्या होती है आपकी रिसाइकल बिन। किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया है कौन सी है के रूप में कहा जाता है, तो किसी समस्या को हल करना है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम को हल करना है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, समस्या निवारण बोलूंगी, राइट।
तो वो जो है समस्या निवारण होती है, जहाँ पे मैं कोई भी प्रॉब्लम्स अपनी जो है सॉल्व कर सकती हूँ। यूएसबी का अर्थ है, अब यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी एक बस ही होती है, बिकॉज हम यूएसबी में बहुत सारी चीजें जो है स्टोर करके रखते हैं। यूएसबी हमें जो है दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकती है, मैं लैपटॉप और फोन को एक साथ कनेक्ट कर सकती हूँ यूएसबी की हेल्प से। ओके, तो ये जो है हमने कंप्यूटर के टर्म्स जो है बिल्कुल 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा है लीगल टर्म्स, कानूनी शर्तें जिसे हम बोलेंगे लीगल, जो कानून के हिसाब से जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो सारे टर्म्स की जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। अब प्रमाणित करे, अगर मैं बात करूं प्रमाणित करे, तो यह पुष्टि करने के लिए दस्तावेज की असली, तो मुझे कोई चीज को जो है डिफाइन करना है, कोई चीज को जो है पुष्टि करना है किसी चीज की, तो वो मैं क्या करूंगी, प्रमाणित करूंगी। प्रयास क्या होता है, अपराध करने का प्रयास करे और ऐसा करने की क्षमता है। अगर कोई चीज में मुझे किसी चीज को करना है, जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो पहले मैं अपने लिए वीडियोस को बनाऊंगी, पीपीटीज बनाऊंगी पावर पॉइंट से, या फिर पीडीएफ्स बनाऊंगी, कोई भी चीज जो है मैं नोट्स तैयार करूंगी, जहाँ पे मैं जो है प्रयास कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, मैं कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए। अपहरण, बलपूर्वक ले जाना, किडनैपिंग, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, किसी कर्ज को चुकाने के का लिखित वादा। ओके, सहमत समय और सहमत ब्याज दर पर। अब आप जो है किसी से लोन ले रहे हो, किसी से कर्ज ले रहे हो, तो आपको एक टाइम इंटरवल जो मिलता है, जैसे आप बोल सकते हो कि आपको 1 साल के लिए कर्ज चाहिए, तो वो 1 साल का ब्याज जो है आपके ऊपर वो लगेगा। साथ ही में वो जितने टाइम का आपने कर्ज लिया है वो सब एक लिखित नोट लिया जाता है, यानी एक पेपर पे लिखा हुआ रहेगा जहाँ पे आपकी सिग्नेचर्स होती है, तो उसे हम बोलेंगे बॉन्ड। चेतावनी, तो चेतावनी मतलब किसी को धमकी देना, किसी को बोलना कि मुझे मतलब कोई चेतावनी यानी धमकी देना। ओके, शुल्क, संपत्ति को सुरक्षा के रूप में उपयोग करने के लिए। अब कोई भी आपके पास इनकम है, वेरेस आपके पास जो है, अगर मैं बात करूं कि 50 रुपीज है या 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है, तो आप जो है उसको एक सुरक्षा रूप में, मतलब एक मंथ में अगर आपको इतना यूज करना है तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे तरीके से यूज करोगे, राइट, उसको सेव करते रहोगे, सुरक्षा रूप में सेव करो, यूज करोगे। ओके, अब शर्त क्या होता है, एक का एक मौलिक हिस्सा यानी समझौता। तो शर्त मतलब क्या होती है, किसी, अब दो लोगों के बीच में कुछ बात चल रही है, दो लोगों के बीच में कुछ शर्त हो रही है, यानी कुछ समझौता हो रहा है उनके बीच में। कॉपीराइट क्या होगा, कॉपीराइट ये एक कानूनी अधिकार है जहां चीजों को रोकता है बिना अनुमति के नकल की जा रही है। ओके, तो अगर मेरे कुछ फाइल्स हैं जो मैं YouTube पे, अगर सपोज मैं बात करूं, मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप अगर यही वीडियो मेरे से बिना पूछे आप अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हो तो वो हो जाएगी कॉपीराइट। मेरी अनुमति के बिना आपने वो चीज किया है तो मैं आप लोगों पे केस भी कर सकती, तो वो होती है आपकी कॉपीराइट। मतलब जिसकी चीज है आप उसके पूछे बिना वो काम कर रहे हो तो वो आप पे केस भी कर सकता है। तलाक, शादी का कानूनी अंत, तलाक यानी डाइवोर्स, सबको पता है। समर्थन क्या होता है, मूल शर्तों में परिवर्तन, चेंजेस की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, जैसे बीमा पॉलिसी हो गई, तो ये सारी जो है चेंजेस हो रही है, परिवर्तन हो रहा है उनके शर्तों में। बीमा पॉलिसी अगर आप ले रहे हो तो आपको जो है कुछ शर्तें बताई जाती है, वो शर्तें जो है रिन्यू होती रहती है, चेंज होती रहती है। निष्पादित करें, एक अनुबंध करने के लिए। ओके, अब गारंटी क्या होती है, वादा जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई भी यूज करने के लिए कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो आपको उस पर गारंटी लिखी होती है कि आपकी 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, 6 महीने की गारंटी है। तो वो एक जो है एक उनकी तरफ से, जिस कंपनी से आप खरीद रहे हो या जिस शॉप से आप खरीद रहे हो, उनकी तरफ से एक वादा होता है कि आपके इस बीच में प्रोडक्ट खराब हुआ है तो हम जो है चेंज करके देंगे। किराया, अब ए ने कुछ उधार लिया, अब उस उधार को उसे उस टाइम में कंप्लीट करना है, उस टाइम में उसको वापस करना है, उसका भुगतान करना है, तो वो होता है किराया। ब्याज, संपत्ति का उपयोग करने का कानूनी अधिकार।
किसी से अगर आपने कुछ पैसे लिए हैं तो वो आप पे ब्याज चढ़ाएगा, क्योंकि उसके पैसे आपके पास है उतने टाइम इंटरवल के लिए, तो वो अपने पैसे जो है वो डबल करने की सोचेगा, तो आप पे ब्याज चढ़ा देगा। उससे क्या होगा, वो पैसे तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी उसे मिल जाएगा। निर्णय क्या होता है, डिसीजन जिसे हम बोल सकते हैं। अपहरण, बलपूर्वक किसी को ले जाना, किडनैपिंग। नोटरी क्या होता है, एक व्यक्ति जो प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है, दस्तावेज, शपथ पत्र ले और शपथ ले। ओके, तो नोटरी ये सब जो है लीगल टर्म्स है फ्रेंड्स, ये सारे जो है आपको जो है लीगल टर्म्स होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई चीज भी, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो है नोटरी पूछी जाती है, तो आपका जो है वहां पे सिग्नेचर लिया जाता है, वो आपको एक शपथ पत्र जिसे हम बोल सकते हैं, वो होती है आपकी नोटरी। दायित्व, कुछ करने के लिए कानूनी कर्तव्य, लीगली आप जो है वो काम कर सकते हो, वो होता है आपका दायित्व। आदेश क्या होगा, ए के द्वारा या आदेश द्वारा एक निर्देश, कोर्ट, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, जैसे कोर्ट में जो है जज करते ऑर्डर, तो वो ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है। दूसरा ऑर्डर होता है, यानी आप जो है किसी पे ऑर्डर कर रहे हो, किसी पे हुक्म कर रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो, वो होता है आदेश। अतिरेक, नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा क्योंकि अब मौजूद नहीं है। आप किसी जगह काम कर रहे हो, आपने 1 महीने की जो है लीव ले लिया बिना बताए, आप किसी को बिना बताए आप वहां पे जा नहीं रहे हो, तो वो होता है आपका अतिरेक, यानी आपको वो नौकरी से जो है निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है इन्फॉर्म नहीं किया। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं फिर से आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। के तहत किया गया एक लिखित या मुद्रित बयान, शपथ के तहत अगर कोई भी जो है, अगर मैं कोई ओथ ले रही हूँ, कोई शपथ ले रही हूँ, उस टाइम पे मैंने जो है लिखा है उस शपथ को, तो वो क्या हो जाएगा, शपथ पत्र हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने मेरी शपथ लिखी हुई है। ओके, एक न्यायाधीश द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या या कोर्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केस लोड। ओके, कोर्ट में जो है न्यायाधीश जो है वो अपने मामलों को जो है निपटा रहा है, ओके, जो है हैंडल कर रहा है, उसे सॉल्व कर रहा है, तो वो होती है आपकी केस लोड होती है, जो वो खत्म कर रहा है। 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक समझौता कुछ करने या करने से बचने का, 2 लोग हो या 2 से ज्यादा लोग हो। ओके, पक्ष मतलब क्या होता है, टीम्स होती है, आप जो है अपोजिट टीम्स वाले हो, तो अगर आपको कोई काम करना है, जैसे आप जो है देख सकते हो कि हमारे इलेक्शंस में कितने ही जो है पक्ष खड़े रहते हैं। ओके, तो ये सारे जो होते हैं, इनको अगर आप जो है कुछ करने के लिए आप जो है समझौता कर रहे हो, या तो वो काम से बचने के लिए समझौता कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे अनुबंध। व्यक्तिगत संपत्ति को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिगत संपत्ति को संपत्ति कहा जाता है। किसी के स्थायी घर को क्या कहा जाता है, अगर आपका जो है घर, उसे क्या कहा जाएगा, आदिवास, तो वो आपका स्थायी घर है, जिसे मैं आदिवास कह सकती हूँ। जनता को सूचना प्राप्त करने से रोकता है डैश मामले, सील करना, कोई भी दुकान हो, कोई भी घर हो, तो उसे जो है सील कर देना, या कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे सील कर देने का मतलब क्या होता है कि वो जो है बात किसी और तक लीक नहीं होनी चाहिए। ओके, वो जो है जितने लोगों के बीच है उतने लोगों के बीच ही होनी चाहिए, जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शपथ के तहत गवाह या पक्ष द्वारा दिया गया बयान, कोर्ट में आप देख सकते हो कि गवाही दी जाती है। ओके, जो मुजरिम होता है, वेरस जो जिसके ऊपर कुछ हुआ रहता है, तो वो दोनों जो है गवाह पेश करते हैं, जो वो इंसिडेंट के टाइम पे जो इंसान वहां मौजूद होता है, जिसने वो इंसिडेंट देखा हो, सुना हो, तो वो जो है वो होते हैं आपके गवाही, जो आपके तरफ से बोल सकते, गवाह दे सकते। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने के लिए अधिनियम है, तो अधिनियम कब निकाला गया था, 1971 में निकाला गया था, जहां पे आपके राष्ट्रीय सम्मान जो है उसके अपमान को कैसे रोका जा सकता। आतंकवादी के विरुद्ध बल का अनुचित प्रयोग कौन सा होगा, आक्रमण। ओके, तो आक्रमण जो है वो विरुद्ध बल किया जाता है, जैसे आतंकवादी अगर कोई जो है बल कर रहे, कोई भी अगर जो है प्रयास कर रहे हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तो उनके विरुद्ध जो आप बल यूज कर रहे हो उसे हम बोल सकते हैं आक्रमण।
किसी कानून या संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, संशोधन के हेल्प से। तो संशोधन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कानून हो या कोई भी संविधान हो उसमें मैं जो है चेंजेस कर सकती हूँ, परिवर्तन कर सकती हूँ। अब एओ का अर्थ क्या होता है, तो एओ आपका होता है प्रशासी अधिकारी। एडीआर का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक विवाद समाधान। ओके, तो ये होते हैं आपके एडीआर। परीक्षण के बाद खुद को साबित करने के लिए किया गया अनुरोध डैश अधिकार कहा जाता है। अब आपके पास अगर कोई आपने जो है बिना कारण आप कहीं फंस गए हो, राइट, बिना कारण आप पे जो है अपराध का जो है अपील किया जा रहा है, तो आप जो है उसके यहाँ पे आपको एक पुलिस जो है वो परीक्षण करती है यानी चेकिंग करती है। तो उसके बाद जो है आप अनुरोध कर रहे हो कि आप जो है साबित कर सकते हो कि आप बेगुनाह हो, तो वो होती है आपकी अपील, यानी आप अपील कर रहे हो कि मुझे जो है चांस दो कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। अभियुक्त व्यक्ति की विचारण से पूर्व रिहाई अपराध के रूप को कहा जाता है जमानत। यानी अगर जो है आपको जो है एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 2 साल की जेल है, 3 साल की जेल है, अगर आप उससे पहले बेल करवा लेते हो, उससे पहले छूट जाते हो पैसे खिलाकर, तो वो होती है आपकी जमानत। पैसा जो प्रतिवादी एक वादी को एक दीवानी में भुगतान करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्जाना। ओके, तो वो जो है एक ही टाइम पे हम जो है उसे भुगत रहे हैं, तो वो होती है आपकी हर्जाना। गवाह की गवाही बुलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो गवाह की गवाही यानी गवाह जो आपके उस इंसिडेंट के टाइम पे था, जिसने देखा है सुना है, तो वो अगर गवाही दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे दोषारोपण। सुनवाई के लिए न्यायालय का कानूनी अधिकार और एक निश्चित प्रकार के मामले को तय करना क्या कहलाता है। अगर कोई चीज की सुनवाई हो रही है, राइट, न्यायालय में कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ओके, और उसे एक निश्चित प्रकार को जो है तय करना है, आपको उस मामले को आपको एक तय करना है, तो वो होता है आपका अधिकार क्षेत्र। यानी आपके पास वो अधिकार है कि आप जो है वो जो है मामला उसे आप तय कर सकते हो। निर्णय के बारे में एक न्यायाधीश की लिखित व्याख्या अदालत के रूप में क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं राय। राय किसे हम बोलेंगे कि न्यायाधीश जो है अपनी राय दे रहा है लिखित टाइप में। ओके, वो लिख के अपनी राय दे रहा है जहां पे उसकी सिग्नेचर भी होगी। संघीय अदालतों के लिए सजा विकल्प जिसे हम बोलते हैं परख। अपराध के साथ कुछ बदलना है पर मुकदमा चलाने के लिए। ओके, अपराध को तो बदलना है लेकिन मुकदमा चलता रहना चाहिए। ओके, तो अब जो है आपको ये दो टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर करवाए। अगर आपको इन दोनों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी आगे की वीडियोस और आपको मिलती रहे। और जो है मुझे मेजोरिटी में बता दीजिए कि मुझे वीडियोस कौन से लैंग्वेज में बनानी है, इंग्लिश चलेगी, हिंदी चलेगी, या मैं दोनों को मिक्स कर दूं, क्योंकि जो है हम यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। तो आप जैसा चाहोगे वैसे ही वीडियो के कंटेंट्स हम बनाएंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।